राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और कल बाजार कैसा रह सकता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अभी वर्ल्ड मार्केट कैसा रहा कल, आज, और फ्राइडे को कैसा क्लोजिंग हुआ और आज कैसा चल रहा है। तो देखा जाए तो आप गिफ्ट निफ्टी पे अगर फोकस करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 300 पॉइंट्स ऊपर। तो जो बाजार क्लोज हुआ, अगर मैं मान के चलूं कि रात को यहीं पे बंद होगा गिफ्ट निफ्टी 300 प्लस, तो जो बाजार क्लोज हुआ है, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है। देखिए निफ्टी का वन डे का चार्ट है। तो जो बाजार क्लोज हुआ है, बाजार क्लोज हुआ है 22,828 के लेवल पे। तो अगर मैं मान के चलूं कि 300 पॉइंट अगर ऊपर खुल रहा है तो ये खुल सकता है 23,100 के अराउंड, जो मेरे को लगता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस होगा 23,200। तो मैं जो प्लान कर रहा हूं कि 23,200 जाने पे मैं कॉल सेल करूंगा, मतलब मैं ये प्लान कर रहा हूं। और अगर 23,100 के आसपास खुलता है तो 23,000 आने पे मैं पुट सेल करूंगा। और ध्यान रखिएगा कि 3 दिन बाद खुल रहा है मार्केट, 3 डेज के बाद खुल रहा है। तो मान के चलिए कल बहुत जबरदस्त डीके आएगा। इंडिया विक्स कम से कम मैं मान के चल रहा हूं 10% क्रैश करना चाहिए कल, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड न्यूज़ है, ट्रम्प को जितना बोलना करना था, उलटना था, पलटना था, गुलटना था, सब पलटी मार के वो देख चुके हैं। दुनिया भी पूरा पलटी देख चुका है। दुनिया भी थोड़ा सा भी थका हुआ है कि अब और बहुत हो गया, अब इनके बातों का थोड़ा सा रुक के ध्यान दिया जाए। अभी तो फिलहाल ध्यान नहीं देंगे लोग। तो 10% आराम से इंडिया विक्स क्रैश करना चाहिए। और कल का दिन जो मेरे को लगता है, कल जो है ऑप्शन सेलर का दिन रहने वाला है। कल बहुत जबरदस्त डीके आएगा, ये मेरा अनुमान है। चाहे वो दूर के कॉल हो, दूर के पुट हो, मंथली हो या अगले मंथ में हो, हर जगह बहुत जबरदस्त प्रीमियम डीके कल आएगा। तो मैं कल कुल कॉल पुट जम के बेच के, मेरा प्लानिंग है कि मैं बेचूंगा। दूर में भी, इन द मनी भी कुछ कुछ। लेकिन मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप अपना ट्रेड जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें, ये मेरा विचार है। तो ये लेवल हो गया मेरा कल के निफ्टी के लिए। और मैं बता दूं काफ़ी प्रीमियम के साथ बंद हुआ है कॉल और पुट। और अभी अगला 2-3 दिन जब डीके होता है ना, मैं जैसा बोला ट्यूसडे वेंसडे, तब तो कॉल बाय करना बहुत बड़ा रिस्क है और बेवकूफ़ी भी है बाय द वे। तो ये मेरा पेज है जहां पे मैं अपडेट देता हूं। और ये मैं अपडेट जो है, जो इंडिया विक्स के बारे में भी दिया था उस दिन फ्राइडे को, और इंडिया विक्स क्रैश भी किया था 7%। और 10% मैं बोल रहा हूं, चलिए देखता हूं कल कितना क्रैश करता है। कल तो मेरा अनुमान है कि खुलते के साथ शायद 5-6% क्रैश हो जाना चाहिए। और अगर कल 10% से ज़्यादा भी क्रैश हो जाए तो मैं ताजुब नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने अपने वीडियो में कल बताया था कि भाई इंडिया विक्स जो है सस्टेनेबल नहीं होता उस लेवल पर। अब जो बैंक निफ्टी है, अब जैसे सैटरडे को रिजल्ट है HDFC एंड ICICI का, तो बैंक निफ्टी भी कल ऊपर खुलेगा। हो सकता है कि 51,500 से 600 के अराउंड खुले। एंड आई थिंक कि ये लेवल सस्टेनेबल है ना। अब इसके बाद कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में और क्या डायरेक्शन। देखिए बैंक निफ्टी में एक जो अच्छा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है 51,600। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी में अभी सैटरडे को ही ट्रिगर है, उससे पहले कोई ट्रिगर नहीं है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हाई यहां पे टेस्ट किया था, एक बार बहुत चांसेस है, मेरा मानना है कि अगले 2 या 3 दिन में या थर्सडे तक इस लेवल को ये एक बार टेस्ट करना चाहेगा। और कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए थर्सडे को इन्फोसिस का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ जाए, तो फिर इंडेक्स को मैनेज करने के लिए जब आईटी गिरेगा तो बैंक निफ्टी को चढ़ाया जा सकता है, सो दैट इंडेक्स मैनेज हो। तो किसी भी हाल में बैंक निफ्टी मेरे को शॉर्ट नहीं दिख रहा है, किसी भी हाल में बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं दिख रहा है। मेरे को यही लग रहा है कि भैया ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन स्लो जा सकता है, प्रीमियम डिके हो सकता है। इसलिए मेरा जो स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में वो है कि हर फॉल में मैं पुट सेल करूंगा इसमें, और निफ्टी में कॉल और पुट दोनों सेल करूंगा। मेरा ये स्ट्रैटेजी है ना। और भूल के भी बैंक निफ्टी में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग कॉल राइट नाउ। एकदम मैं क्लियर कट हूं अपने इस स्ट्रैटेजी में। सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का, सपोर्ट जो है
अब जैसे 51,000 है तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल है, ये लेवल, ये इस लेवल में देखिए यहाँ पे गैप है और यहाँ पे रिजेक्शन है। तो सपोर्ट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो 50,700 एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन जब अगर मान लीजिए 51,600, अब खुल कहाँ रहा है, खुल रहा है आपका यहाँ पे 51,500-600 के आसपास अगर मान लूँ मैं, क्योंकि 300 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है 1%, तो 1% का मतलब वहीं पे आता है। तो फिर मैं कहाँ पे, मेरे लिए लेवल क्या बनेगा, तो ये रिजेक्शन लिया था 51,200 में लास्ट डे, तो 51,200 में जब आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं 51,200 आने पे क्या करूँगा, मैं पुट सेल करूँगा 51,000, सॉरी हाँ मतलब पुट सेल करूँगा, यस 51,200 पे पुट सेल करूँगा मैं। तो ये क्लियर है। और अगर मेरे को कॉल सेल करना होगा तो कब करूँगा, तो अगर मान लीजिए ट्यूसडे को ही अगर 52,000 का लेवल आ जाए ट्यूसडे को ही, तो मैं कॉल सेल करूँगा ट्यूसडे को ही, मतलब कल अगर 52,000 के ऊपर चल जाए तब मैं कॉल सेल करूँगा, और 51,200 पाए तो पुट सेल करूँगा। ये एकदम क्लियर है। बैंक निफ्टी में भी क्योंकि डीके काफ़ी अच्छा होगा तो मेरे को पूरा यकीन है कि प्रीमियम से काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी के बाद तो अब मैं आपको साफ बता दूं कि ट्रिगर कम है अभी थर्सडे तक। बड़े रिजल्ट जब आएंगे तभी मार्केट ट्रिगर लेगा, और ट्रिगर लेगा भी तो हो सकता है दूसरे इंडेक्सेस बचाने का कोशिश करेंगे। तो अभी डीके है 2 दिन, तो संभल के, अगर आप कॉल पुट बायर है तो कॉल पुट बाय संभल के बाय करिए, या तो मतलब मैं तो ना करूं आपके जगह हूं, तो मैं आपको डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके जगह हूं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इंडिया विक्स क्रैश करेगा अभी 2-3 दिन में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का यहाँ समाप्त करता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन बजा दें, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो आने पे। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे पेज पे मैं सुबह अपडेट देता हूँ बाज़ार के बारे में। हालांकि सुबह और शाम अब दोनों अपडेट दिया करूँगा, वर्ल्ड मार्केट का भी अपडेट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना जो न्यूज़ फीड है उसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाऊँगा। और काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी मिल रहा है अभी यूट्यूब में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं आज का ये कंटेंट समाप्त करता हूँ। जय हिंद।